Hello everyone, welcome to A to J of Time. Friends, स्पीडी करंट अफेयर विथ ट्रिक सीरीज में हम आज याद करने वाले हैं रैंकिंग एंड इंडेक्स। इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। इसके एक-एक सेक्शन को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। 2025 का अपडेटेड है ना? जो मैगज़ीन है हमारा 2025 का अपडेटेड है, तो बिल्कुल इसमें डाउट नहीं रखना है और बहुत सारे टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, तो जाके आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। इसमें देखिए, सबसे पहले जो है आपको देखिए 4 सेक्शन दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है, चारों से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सवाल यहाँ से पूछा जाता है, नंबर 1 कि भारत की रैंकिंग क्या है? यहाँ पे इस बार कुछ-कुछ का स्कोर दिया हुआ है क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में स्कोर पूछे गए हैं इस वजह से, नहीं तो यहाँ पे देता था लास्ट ईयर का रैंकिंग। तो भारत का स्थान पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। दूसरा पूछता है आपसे जारी करने वाली संस्था का नाम। उसके बाद जो है तीसरा, चौथा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जो है आपका तीसरा नंबर आता है ज़्यादातर एग्ज़ाम में, उसके बाद चौथे नंबर पे ये आता है, ठीक है? तो हम चारों को ही रिलेट करके याद करेंगे जिससे कि आपको चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में कर पाएँ। और साथ में आप देखेंगे कि 2-3 स्लाइड के बाद, हर 2-3 स्लाइड के बाद हम ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन के साथ चेक कर लेंगे कि आपको याद हुआ कि नहीं। मतलब इसी क्लास में आप याद भी कर लेंगे। 25 से 30 मिनट का सेशन होगा, तो आपको इसी सेशन में याद भी हो जाएगा और आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है? जिस इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप कितनी बार रिपीट करते होंगे, कितनी बार रिवाइज़ करते होंगे, तो अगर आपको लगे कि सच में ये आपका आपके लिए टाइम सेविंग वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लगे ऐसा कि और भी वीडियो आपके काम का आ सकता है, मतलब और भी वीडियो आपके काम का होगा, तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट इसको जारी किया। 133 इसमें देश थे सम्मिलित और अमेरिका जो है शीर्ष पर है। 49 रैंक है इंडिया का। कैसे याद रखेंगे? हम नेटवर्क से याद करते हैं। ठीक है? नेटवर्क जब रेड रहता है यानी कि नेटवर्क रहता ही नहीं है, तो क्या होता है? नेटवर्क जब नहीं रहा, रेड रहा तो क्या होता है? फ़ोन लगता ही नहीं है। फ़ोन, फ़ोन अब यही तो हिंट है। फ़ो, फ़ो, फ़ो दिख रहा है? ना, फ़ोन, फ़ोन लगता ही नहीं है। तो नेटवर्क नहीं रहेगा तो फ़ोन नहीं लगेगा। ऐसा कब होता था? बीएसएनएल के टाइम में होता था। ऐसा कब होता था? बीएसएनएल जब था बीएसएनएल तब होता था भाई साहब नहीं लगेगा इसका हमने ट्रिक बना लिया था कि भाई साहब नहीं लगेगा, है ना? लगता ही नहीं था। लेकिन अभी जैसे ही जियो आया है, आप देखेंगे कि जियो के आने से क्या हुआ है? जियो जो है मज़बूत कंपनी है ना? मतलब पैसे वाली कंपनी है, अंबानी पैसे वाले हैं, अमीर है इस वज़ह से इनकी कंपनी में या फिर जो नेटवर्क है जिस भी लेवल पे नेटवर्किंग में जिस भी लेवल पे कमज़ोरी होता है मतलब कहीं पे नेटवर्क मान लीजिए टावर वगैरह नहीं था पहले, तो थोड़ा इसमें भी दिक्कत होता था। लेकिन उन्होंने पैसा है इस कंपनी के पास, तो क्या किया? नेटवर्क हर जगह लगा दिया। तो इसकी नेटवर्क अमीर होने की वज़ह से भई इसका नेटवर्क बढ़िया रहता है ना? मतलब अमीर है कंपनी अंबानी अमीर है, तो क्या हुआ? हर जगह नेटवर्क लगा दिया तो नेटवर्क अब बढ़िया चलने लगा। अमीर है इसी वज़ह से तो ये कमी दूर हुई, नहीं तो बीएसएनएल जैसा भाई साहब नहीं लगने वाला हाल रहता, ठीक है? और जैसे आपको 49 याद होगा ना तो 9 से एक बार जब भी आप लिख के याद करें, एक बार लिखिएगा, तो जब भी 9 लिखें तो इसी के साथ आप इसका टोटल देश को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। 9 कैसे लिखेंगे आप? 9 यानी कि 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 ऐसे करके आप एक बार इसको लिख देंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? अच्छा पोर्टुलेंस अब यहाँ पे नेटवर्क तो हो गया ठीक है रेड दिख रहा है रेड अब किसी को पीट पीट के अगर आदमी किसी को पीट पीट के क्या कर दिया रेड कर दिया लाश बना दिया रेड कर दिया कहते हैं ना किसी को पीट के पोर्टुलेंस यानी कि पीट 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 के किसी को रेड बना दिया पीट पीट के लाल कर दिया कहते हैं, देखो बच्चे को पीट पीट के लाल कर दिया तो यहाँ से आपको पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट याद रहेगा नेटवर्क रेडीनेस पीट पीट के रेड कर दिया बच्चे को पीट के लाल कर दिया तो पोर्टुलेंस याद हो जाएगा 133 देश शामिल थे और अमीर है इस वजह से जो जियो के मतलब जियो कंपनी है वो क्या की हर जगह नेटवर्क लगा दी इस वजह से मतलब टावर लगा दी इस वजह से इसका नेटवर्क बढ़िया रहता है अब फोन जो है आसानी से लग जाता है फोन हो गया क्लियर देखिए नेक्स्ट आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 का है ये याद रखिएगा जर्मन वॉच इसको जारी करता है हर साल बस एक बार याद कर लेंगे तो हर साल के लिए ये टेंशन खत्म हो जाएगा 63 देश थे शामिल इसमें और ईयू था है ना जो यूनियन सॉरी यूरोपीय यूनियन है वो था तो ये याद रखना पड़ेगा आपको डेनमार्क इसमें शीर्ष पर था और भारत का जो रैंकिंग था 10वां था
2024 में रैंक इसका 7वां था। देखिए सारी चीज़ को कैसे हम समेट लेंगे एक ही साथ। जलवायु परिवर्तन, जब जलवायु में परिवर्तन होता है ना? तो इसको हर देश वॉच करता है कि भाई कैसे-कैसे परिवर्तन हो रहा है, इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वाटर लेवल बढ़ रहा है, कुछ देश डूब रहे हैं जो किनारे के हैं, वाटर लेवल बढ़ने की वजह से डूब रहे हैं। तो हर देश इस चीज़ को वॉच कर रहा है, क्योंकि वॉच कर रहा है, साथ में उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव को मार्क भी कर रहा है। इसके प्रभाव को मार्क भी कर रहा है ना, कि कैसे-कैसे पिघल रहा है, तो उसका क्या-क्या प्रभाव हो रहा है। तो हर देश इसको वॉच कर रहा है, जलवायु परिवर्तन को वॉच कर रहा है और उसके प्रभाव को मार्क कर रहा है ना? क्योंकि जलवायु परिवर्तन किसी एक देश की चीज़ नहीं है। जलवायु परिवर्तन होगा तो भारत भी डूबेगा, भारत भी परेशान होगा, और जो अमीर चाइना बैठा हुआ है, अमेरिका बैठा हुआ है, रसिया बैठा हुआ है, सबको प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कमज़ोर देश, गरीब देश जो है उसी को प्रभाव पड़ेगा, उसी को वही प्रभावित होगा। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सब पे पड़ेगा, इसलिए सब वॉच कर रहे हैं और उससे होने वाले प्रभाव को मार्क कर रहे हैं, क्योंकि ये सबका दस्सा बिगाड़ देगा, दस्सा बिगाड़ देगा, दस्सा बिगाड़ देगा, है ना? हर देश का दस्सा बिगड़ जाएगा इससे। तो जलवायु का दस्सा बिगड़ेगा, तो समझ लीजिए कि हर देश का दस्सा बिगड़ेगा। जलवायु का दस्सा बिगड़ा तो हर देश का दस्सा बिगड़ जाएगा। ठीक है? चलिए, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024, इसके जारी करने वाली संस्था का नाम नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। 180 देश इसमें सम्मिलित हुए थे और लक्ज़मबर्ग में जो है ये शीर्ष पर था। 176 भारत का रैंक है। स्कोर की बात करें तो 45.5 स्कोर के साथ ये 176वें रैंक पर था। देखिए वैश्विक प्रकृति संरक्षण, यहाँ पे प्रकृति संरक्षण की बात हो रही है। अगर हम प्रकृति का संरक्षण करना चाहते हैं तो हमें लग्ज़रियस लाइफ़ को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? लग्ज़रियस लाइफ़ को एक साथ छोड़ना पड़ेगा हर देश को, है ना? एक साथ छोड़ने का मतलब है कि हर देश को, देखिए अगर इसके इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते तो 180 देश इसमें सम्मिलित क्यों होता है? 180 देश इसके महत्व को समझते हुए तो एक साथ इकट्ठा हुए, इस पे चर्चा हुई। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रकृति का संरक्षण हो, 180 देश को एक साथ क्या करना होगा? एक साथ, यानी कि एक साथ छोड़ना होगा। छोड़ना, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। छोड़ना होगा, क्या छोड़ना होगा? लग्ज़रियस लाइफ़ को। जो लग्ज़रियस लाइफ़ हम जी रहे हैं ना, मतलब किसी एक इंसान को जाना है, तब भी वो लग्ज़री दिखाने के लिए अपना फ़ोर व्हीलर लेके जाएगा। आप बाइक से भी जा सकते हैं, स्कूटी से भी जा सकते हैं, साइकिल से नहीं जाएँगे तो बाइक, स्कूटी इस्तेमाल कर लीजिए, है ना? थोड़ा-सा ईंधन बच जाएगा। लेकिन नहीं, कैसे जाना है? फ़ोर व्हीलर से ही जाना है। तो ये सब लग्ज़रियस लाइफ़ को अगर एक साथ छोड़ देंगे, तब तो प्रकृति का संरक्षण हो जाएगा। अदरवाइज़ जो हमारे पूर्वज 80 साल तक जीते थे, हम 80 साल, मतलब एक आदमी जो है 80 साल तक जीने वाला सपना नहीं दे सकता है। 40-45 की उम्र तक आते-आते बहुत सारी बीमारियों से हम धीरे-धीरे ग्रसित होने लगते हैं। 80 साल की ज़िंदगी अगर जीनी है तो फिर प्रकृति का संरक्षण करना होगा, इसके लिए आपको लग्ज़रियस लाइफ़ को एक साथ छोड़ना होगा। देखिए कितनी आसानी से हम तीनों का तीनों लिंक कर लिए। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको मिलान करने वाले क्वेश्चन के साथ रिवाइज़ भी कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी करता है। मतलब जारी करने वाली इसकी संस्था है। 142 देश इसमें सम्मिलित थे। डेनमार्क जो है शीर्ष पे था और 79 भारत का रैंक था। देखिए कैसे इसको लिंक करेंगे हम। रूल ऑफ लॉ, लॉ हम पढ़ते क्यों हैं? लॉ पढ़ते हैं इसलिए ताकि लोगों को हम जस्टिस दिला सके, लोगों को जस्टिस दिला सके। ठीक है? कोई लॉ इसलिए पढ़ता है ना कि लोगों को जस्टिस दिला सके, वकील बनेगा, फिर किसी भी इंसान का केस लड़ेगा, है ना? तो लॉ हम करते ही क्यों है? ताकि लोगों को जस्टिस दिला सके, जस्टिस दिला सके। और जब जस्टिस दिलाने का क्रिया चल रहा होता है, जब जस्टिस दिलाने की प्रक्रिया चल रही होती है, तो जो वकील होते हैं, वो एक-एक घटना को से संबंधित एक-एक प्रमाण को, प्रूफ को पेश करते हैं, और जो जज होते हैं, वो एक-एक प्रमाण को मार्क करते हैं, ध्यान देते हैं, बारीकी से उसका जाँच-पड़ताल करते हैं, उसके बाद जो है डिसीज़न देते हैं। कहते हैं ना कि भले ही 4 गुनहगार छूट जाएँ, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। है ना? तो लॉ हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि लोगों को जस्टिस दिला सकें, और जस्टिस देने दिलवाने के क्रम में क्या होता है कि हर घटना को, हर प्रमाण को, हर प्रूफ को बड़ी बारीकी से मार्क किया जाता है, यानी कि जाँच किया जाता है। ठीक है? जाँच किया जाता है ना? और
इसी वजह से तो हम शान से जी पाते हैं भारत में। शान से क्यों जी पाते हैं? सा, सात के लिए सा, सात, है ना? सा यानी कि सात, और नौ यानी कि नौ, नौ, है ना? नौ। तो हम शान से इसीलिए तो भारत में जी पाते हैं, क्योंकि हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ है, वो हमें जस्टिस दिलाती है। चाहे हम अमीर हो या गरीब हो, जस्टिस हमें मिलेगा ही। हमारी लॉ जो है, हमारी कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी है, ठीक है? इसलिए हम भारत में शान से जीते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है, ठीक है? चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, इसमें इसको जारी करने वाला वेल्थुगर हिल्फे जर्मन की संस्था है, ये जारी करती है। 127 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। बेलारूस जो है शीर्ष पे था, और 105वां स्कोर था, मतलब 105वां भारत का रैंक था, 27.3 रैंक के साथ, मतलब स्कोर के साथ, 27.3 स्कोर के साथ 105वां रैंक था भारत का। बेलारूस शीर्ष पे था, 127 देश सम्मिलित हुए थे, और वेल्थुगर हिल्फे जो जर्मनी की संस्था है, इसने इसको जारी किया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। देखिए, कैसे इसको हम रिलेट करेंगे हंगर को? देखिए, एक आदमी हंगर यानी कि भूखा है। एक आदमी भूखा है, तो उसको क्या चाहिए? भूखा है, भूख से बेचारा रूठा हुआ है ना? नहीं, भूखा है, तो उसको कहेंगे कि एक रोटी खा ले, एक रोटी, ये देखिए रोटी है, ठीक है? ये रोटी, एक रोटी खा ले, वो कहेगा नहीं, रूठ जाएगा। भाई, एक रोटी नहीं, भूख लगी है तो कोई एक रोटी से मानेगा? उसको 4-5 रोटी चाहिए, तो 105 रोटी। एक एक आदमी को जब भूख लगी है, ज़ोर की भूख लगी है, ज़ोर की जब भूख लग गई है, तो फिर क्या चाहिए? उसको 5 रोटी चाहिए एट लीस्ट। एक रोटी से काम नहीं चलेगा। ये एक है, ये रोटी है। क्या ये रोटी है? एक रोटी से काम नहीं चलेगा, 5 चाहिए उसको। ठीक है? तो भूख लग जाए तो कितनी चाहिए रोटी? 5 चाहिए। 5 से आपको 105, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी जो रैंक होता है, वास्तविक जो रैंक होता है, उसी के आस-पास का नंबर दिया जाता है ऑप्शन में, ठीक है? तो 5 याद रखिएगा कि एक आदमी को भूख लग जाए तो उसको 1 रोटी नहीं, 5 रोटी चाहिए कम से कम। चलिए, अच्छा, या फिर गरीब आदमी जो होता है, उसको भूख लगी होती है, तो वो ₹10 के 5 रोटी भी नहीं खरीद सकता है। ₹10 की ₹10 की वो 5 रोटी भी नहीं खरीद पाता है, रोटी नहीं खरीद पाता है ना गरीब आदमी, ऐसे करके। ये 10-5 रुपए उसके खाने के पास, 10-5 रुपए खाने के लिए नहीं होते, तभी तो आदमी भूख से रोड पे किसी से माँगता है भूखे, ठीक है? चलिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 फ्रेज़र इंस्टीट्यूट जारी किया। 165 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। हांगकांग जो है शीर्ष पर था, और 84वां रैंक था भारत का। 2023 में 87वां रैंक था। देखिए, हमारे यहाँ, हमारे जो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी जब चल रहा था, तो हम क्यों चौरी-चौरा कांड क्यों किए थे? चौरी-चौरा जो कांड हुआ था, चौरी-चौरा चौरा कांड क्यों हुआ था? चौरी-चौरा कांड क्यों हुआ था? हथियार लूटने के लिए, है ना? हथियार लूटने के लिए, और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि हम हथियार खरीद सकें, हथियार ले सकें, खरीद सकें, खरीद सकें, है ना? तो जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो चौरी-चौरा कांड क्यों हुआ था? चौरी-चौरा, चौरा से आपको 84 हो जाएगा, 84, 84। तो स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान आर्थिक स्थिति हमारी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम हथियार खरीद सके, दूसरे देशों से मंगा सके। इसीलिए हमने चौरी-चौरा कांड किया था, ठीक है? चौरी-चौरा कांड किया था। फ्रेज़र, फ्रेज़र, अब जिसकी आर्थिक स्थिति से ये भी आप कर लेंगे कि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी वही तो फ्रीज़-व्रीज़ खरीदेगा, फ्रीज़र कौन खरीदेगा? फ्रीज़ कौन खरीदेगा? भाई, गरीब आदमी के पास खाने के लिए ठिकाना नहीं है, वो फ्रीज़ क्या ही खरीदेगा, ठीक है? इसमें, इसके बाद जो है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाएगा, प्रैक्टिस स्लाइड आ जाएगा। यहाँ देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन डब्ल्यूआईपीओ जो है, इसको जारी किया। 133 देश सम्मिलित थे। स्विट्जरलैंड शीर्ष पर था,
39 भारत का रैंक था। 23 में इसका रैंक जो था 40 था। देखिए नवाचार, नवाचार यानी कि नया आचार आ जाता है हमारे घर में। नया आचार, नया आचार बन गया। जब नया अचार बन जाता है तो हम क्या करते हैं, मिठाई उठाई छोड़ के स्वीट्स, यानी कि स्वीट्स छोड़ के, स्वीट्स मतलब मिठाई छोड़कर हम क्या खाते हैं, तीनों टाइम, तीनों टाइम अचार ही खाते हैं, अचार खाते हैं, है ना। ती से, ती, नो से, नो यानी कि नो। तो तीनों टाइम हम क्या खाते हैं, जब हमारे घर में नवा आचार यानी कि नया आचार बन जाता है तो हम क्या करते हैं, तीनों टाइम जो है मिठाई उठाई छोड़ के तीनों टाइम हम अचार ही अचार खाते हैं। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 है ना, तो 9 को आप 3 का स्क्वायर करके यहाँ पे एक बार लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और नवा अचार मतलब नया अचार बन जाए तो हम जो है ना पूरा बुद्धि इसी में लगाते हैं कि कैसे हम तीनों टाइम अचार खा लें। कैसे झूठ बोल के खाना अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कुछ कुछ बहाना करके खाना अच्छा नहीं लग रहा है, सब्जी अच्छी नहीं है, तो कुछ भी करके ऐसा हम बुद्धि लगाते रहते हैं कि कैसे हम नवा अचार, या फिर ऐसे देख लीजिए नवाचार या नवा, नया 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 काम करने के लिए क्या चाहिए आपको, बुद्धि होनी चाहिए ना, तो बौद्धिक संपदा, बुद्धि, ठीक है। नया काम करने के लिए बुद्धि चाहिए, नया अचार बनाने के लिए भी तो बुद्धि लगाना पड़ता है ना, नया अचार खाने के लिए बुद्धि लगाना पड़ता है ना, 10 बहाने ढूंढने पड़ते हैं, तो बुद्धि लगाना पड़ता है नया कोई भी काम करने के लिए। एशिया पावर इंडेक्स 2024 की बात करें तो लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी की है, उसने इसको जारी किया। 26 देश सम्मिलित थे, अमेरिका इसमें शीर्ष पे था। तीसरा जो है भारत का रैंक था, स्कोर था इसका 39.1, 39.1 स्कोर के साथ भारत तीसरे नंबर पे था। शीर्ष पे अमेरिका था, 26 देश शामिल हुए थे। लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी का जारी किया क्या, एशिया पावर इंडेक्स। ये देखिए एशिया जो है ना, एशिया, इसमें आप देखेंगे कि सबसे जो है एशिया, इसमें नंबर वन कौन है, नंबर वन है आपका अमेरिका, अमेरिका। सेकंड नंबर पे है आपका चीन, थर्ड नंबर पे है हमारा इंडिया। अगर ये अमेरिका नहीं कूद के आता भाई, एशिया में भी ये कूद के आ गया, अमीर देश है ना। जहां भी लेना होना तो एकदम छपरी की तरह, छपरी, एकदम छपरी होता है ना, छपरी कहीं पे पहुंच जाता है। जहां लेने की बात हो लोवी, लोवी यानी कि लेवी, लेवी वसूलना हो, लेवी वसूलना, वसूलना हो, जहां भी लेवी वसूलना हो ना तो भाई छपरी की तरह पहुंच जाता है ना। अमीर है बट ये इसी वजह से तो अमीर है क्योंकि एकदम लुटेरा है, छपरी है एकदम। कौन, अमेरिका। तो एशिया, एशिया में भी ये कूद आता है। अगर ये नहीं होता तो हम क्या, चाइना वन हो जाता, हम टू हो जाते, चाइना वन टू। और वर्ल्ड ये पॉपुलेशन में भी देखेंगे कि हम ही लोग आगे पीछे हैं, इंडिया वन है, वो टू है, पहले चाइना वन था, हम दूसरे पे थे। तो अगर ये अमेरिका नहीं रहते तो हम दूसरे रैंक पे आ जाते। तो अमेरिका, चाइना, इंडिया। अमेरिका छपरी है ना, एशिया में भी कूद के आ जाता है लेवी वसूलने के लिए। और लेवी वसूलने की वजह से तो ये अमीर है ना। अमीर बनने के लिए छपरी स्टाइल अपना अपना के रखा है, कहीं पे लेवी वसूलना हो तो पहुंच जाता है, एशिया हो यूरोप हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे बाउंड्री इसका काम नहीं करता है, मतलब बाउंड्री इसका, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो कौन से हैं हम, किस रैंक पे हैं, थर्ड रैंक पे, थर्ड रैंक पे। चलिए, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024, आईएमडी प्रबंधन विकास अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है इसको जारी किया। 67 देश है, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। 58 भारत का रैंक है, स्कोर 40.47 के साथ। देखिए प्रतिभा के मामले में हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी, मोदी, ये कहते हैं ना 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना चौड़ा करके कहते हैं कि भाई प्रतिभा के मामले में जो हमारा इंडिया है वो किसी से कम है क्या, कम नहीं है, ठीक है। तो 56 जैसे ही करेंगे ना, तो 56 में बस दो ऐड कर देना है, जब भी आप 56 करेंगे तो 56 में दो ऐड करके आपको 58 कर लेना है। तो हमारे मोदी जी जो हैं 58 साल के ऐसे हो गए हैं। ऐसे आप देखिएगा कि 60 साल में बेचारे रिटायर होने वाले हैं। तो
हमारे जो 58 साल के मोदी जी हैं ना, वो भी 56 इंच का सीना चौड़ा करके कहते हैं कि विदेश में कभी जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारे देश में ना प्रतिभा की कमी नहीं है, हमें कम आंकना मत। ठीक है, तो 56 दो 58 साल के बेचारे 56 इंच का सीना लेके 58 के उम्र में है और 60 पे रिटायर होने वाला है, तो ऐसे लिंक कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, 56 इंच का सीना और बेचारे 56 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं 58 साल की उम्र में, तो ऐसे करके और कहते हैं अकड़ के हमारा देश प्रतिभा में कम नहीं है किसी से, विश्व में प्रतिभा के मामले में हम आगे हैं। चलिए, चलिए, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स बताइए जरा। नेटवर्क नहीं रहता है तो क्या होता है? एक तो फोन नहीं लगता है, फोन, ये तो सामने ही दिख रहा है, फोन है ना। पोर्टुलेंस, पीट पीट के लाल कर देता है, तो पोर्टुलेंस इसको जारी किया था। ठीक है, वैश्विक नवाचार, विश्व में अगर नया आचार चाहते हैं, नवाचार यानी कि नया आचार के लिए एक तो इसको जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो जारी किया था, जो बौद्धिक संपदा है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, उसने जारी किया था। तो नवाचार नया आचार खाने के लिए अलग अलग टाइप का बहाना बनाना पड़ता है, बुद्धि लगाना पड़ता है। तो बौद्धिक यानी कि बुद्धि, है ना, बौद्धिक बौद्धिक संपदा, याद हो गया। ठीक है, और नया आचार हम कितना खाना चाहते हैं? तीनों टाइम तीनों टाइम खाते हैं हम, तीनों। चलिए, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इसलिए पढ़ते हैं, लॉ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जस्टिस दिला सके। और जस्टिस दिलाएंगे तो क्या होगा? जस्टिस दिलाने की वजह से हमारे देश में जस्टिस सबको मिलता है, इसीलिए तो हम सीना चौड़ा करके जीते हैं। हम कैसे जीते हैं? शान से जीते हैं, शान से, सा नौ, सा नौ, सात नौ, शान से जीते हैं ना, जस्टिस मिलता है भाई। हम गरीब हो या अमीर, जस्टिस तो जस्टिस है, सबको मिलेगा जस्टिस। जलवायु परिवर्तन को हर कोई मार्क करता है, जर्मन वॉच, है ना। जलवायु परिवर्तन को हर कोई मार्क करता है क्योंकि क्या होगा? और जलवायु परिवर्तन, हाँ, इसका रैंकिंग दिख रहा है। चलिए, देखिए, अगर आपको इसमें डाउट भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हंगर वाला बताइए, 105, एक टाइम भाई, एक रोटी नहीं चाहिए उसको, 5 रोटी चाहिए। बच्चे को भूख लग गई है तो। वैश्विक प्रकृति भी छोड़ देते हैं, इस 2 में आपको डाउट होगा तो हम कैसे एलिमिनेट करके निकाल लेंगे, यहाँ पे देखिएगा। विश्व प्रतिभा, प्रतिभा में हम क्या याद किए थे कि हमारे मोदी जी जो है ना, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना चौड़ा करके कहते हैं कि प्रतिभा में हमारा भारत कम नहीं है, और बेचारे हैं कितने साल के? तो 58 वर्ष के हैं, 58 वर्ष के हैं, ऐसा आप रिलेट कर लीजिए। कहाँ दिख रहा है आपको? 58, सॉरी। हम्म आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, एशिया, ये 3 देश था ना यहाँ पे, दिख रहा है आपको? कौन कौन था? अमेरिका, अमेरिका, चाइना था, फिर जाके भारत था, है ना, 1 2 3। अच्छा, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं था, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थे कि मतलब जितना मन उतना पैसा खर्च करके हम हथियार खरीद ले, इसीलिए तो हमें चौरी चौरा कांड करना पड़ा था। तो चौरी चौरा कांड यहाँ पे दिख गया आपको। चलिए, अब बच गया आपका क्या क्या, ये 10 बच गया और एक बच गया ये। चलिए, अब हम इसमें करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। यहाँ पे क्या था? अगर आप प्रकृति का संरक्षण करना चाहते हैं तो एक साथ लग्जरियस लाइफ को छोड़ना पड़ेगा, एक साथ लग्जरियस लाइफ को छोड़ना पड़ेगा, एक साथ क्या करना पड़ेगा? लग्जरियस लाइफ को, लग्जरियस लाइफ एक साथ छोड़ना पड़ेगा। एक, यहाँ देखिए, एक साथ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और दस्ता बिगड़ जाएगा जब जलवायु परिवर्तन होगा, तो हर देश का दस्ता बिगड़ेगा। जलवायु का दस्ता बिगड़ा तो हर देश का दस्ता बिगड़ेगा, तो दस्ता हो जाएगा, दस्ता। चलिए, हो गया। ये सब ना मैं, जैसे ये वाला स्लाइड है, मैं इसको दे दूंगी आपको, जो हम कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं तो उसमें आप जैसे 1 2 दिन में डाल दूंगी। कल आप ये वीडियो देखेंगे, फिर 1 दिन या 2 दिन गैप करके मैं ये दे दूंगी, तो ये मिलान करके आप उसका आंसर नीचे दे दीजिएगा, फिर यहाँ से आपका रिवीजन होता रहेगा कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है, 195 देश सम्मिलित हुए, सिंगापुर जो है शीर्ष पे है,
82वां रैंक है हमारे भारत का, 2023 में ये 80वें रैंक पे था। देखिए, हेनले पासपोर्ट इसमें देखा जाता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है कितना मजबूत है ना? तो देखिए, मजबूत पासपोर्ट बनाने के लिए किसको मजबूत पासपोर्ट बनाना पड़ता है? जिसको हमेशा आना-जाना है। तो ये जो सिंगर होते हैं ना सिंगर, जो सिंगर होते हैं जो सिंगर होते हैं हमेशा इनको विदेश जाना पड़ता है, किस लिए? हमेशा विदेश जाना पड़ता है। भई परफ़ॉर्मेंस कहीं न कहीं इनका होते ही रहता है। तो जो सिंगर होते हैं, ऐसे करके आपको रिलेट करना है कि इनका जो है ना पासपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, ताकि ये झट से जब मन तब जहाँ मन तहाँ चले जाएँ, किसी भी देश में चले जाएँ। ऐसे आपको रिलेट करना है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे आम आदमी का होता है, ऐसे ही इनका भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे, हेनले पासपोर्ट, हेले भाई साहब पासपोर्ट, है ना? बहुत मजबूत पासपोर्ट है मेरा। ये दिखा रहे थे भाई, कोई भी थे सिंगर, हेले पासपोर्ट। बहुत मज़बूत है पासपोर्ट, क्योंकि इस पे हमने बहुत राशि खर्च की है। राशि 82, 82 राशि 82, 82, है ना? बहुत राशि खर्च करके इतना मज़बूत पासपोर्ट बनाया है, दे ले देख ले। ले देख ले भाई, ठीक है? और हेनले तो नाम ही दिख रहा है आपको, हेनले और यहाँ पे पार्टनर्स हैं। तो इसका तो जारीकर्ता का नाम आप बता ही देंगे, 195 देश इसमें सम्मिलित था। एआई तत्परता सूचकांक 2024, एआई तत्परता सूचकांक 2024, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एआई। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल फिशियल इंटेलिजेंस, जेन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूचकांक 2024 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। 174 देश सम्मिलित था। सिंगापुर इसमें शीर्ष पे था। 72वां देश था इंडिया, स्कोर 0.49 के साथ। देखिए, आर्टिफिशियल चीजें बनानी है तो उसमें मुद्रा तो खर्च होगा। मुद्रा खर्च होगा ना, कोई भी चीज को आर्टिफिशियली जाएंगे बनवाने, तो आर्टिफिशियल चीज सुंदर होता है, क्या होता है, बेहतर होता है, बहत्तर, बेहतर, बेहतर, है ना? जो नेचुरल चीज़ होगा उस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जो आर्टिफ़िशियल होता है उस पे आपका कंट्रोल होता है, इंसान का कंट्रोल होता है, उसको खूबसूरत बनाएगा, बेहतर बनाएगा। तो आर्टिफ़िशियल चीज़ कैसा होता है? आर्टिफ़िशियल चीज़, आर्टिफ़िशियल, आर्टिफ़िशियल सामान कैसा होता है? कैसा होता है? बेहतर होता है, बेहतर होगा। आर्टिफ़िशियल चीज़ कैसा होगा? आर्टिफ़िशियल, आर्टिफ़िशियल चीज़ कैसा होगा? बेहतर होगा। इस पे क्योंकि मुद्रा भी खर्च होता है, इसी वजह से, है ना? और जो सिंगर होते हैं, सिंगर भाई दूसरे-दूसरे देश में जाते हैं तो थोड़ा सिंगर हो, एक्टर हो, ये क्या सुंदर बन के जाते हैं। तो ज़्यादा आर्टिफ़िशियल चीज़ें कौन इस्तेमाल करता है? यही लोग करते हैं। तो सिंगापुर, सिंगापुर आपको यहाँ पे याद रहेगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, ये जो है किसी सिटी में लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग क्वालिटी है, उसको मेज़र करता है। ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी हो गया, सेफ्टी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब के बेसिस पे देखा जाता है कि लाइवलीहुड, सॉरी, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग क्वालिटी है, वो कैसा है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, देखिए किसी भी शहर में या किसी भी इंसान की लाइफ स्टाइल कैसी हो, कितनी अच्छी होगी, वो किस पे डिपेंड करता है? पैसा पे। पैसा पे डिपेंड करता है ना? लाइफ स्टाइल किस पे डिपेंड करता है? लाइफ स्टाइल डिपेंड करता है पैसा पे, निर्भर करता है, ठीक है? अच्छा, 146 देश इसमें शामिल हुए थे और वियना, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे भारत का रैंकिंग नहीं दिया हुआ है, तो बस ये इसमें बहुत ये इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए। बस याद रख लीजिएगा कि ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी कौन करता है? तो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। और वैसे भी पैसा बनाने के लिए इंटेलिजेंट तो होना पड़ेगा, तो इंटेलिजेंस याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024, विश्व आर्थिक मंच, 146 देश इसमें शामिल थे। आइसलैंड जो है शीर्ष पे था, 129 देश, सॉरी 129 भारत का रैंक था। 2023 में 127 रैंक था, तो 2 रैंक ये आगे बढ़ गया है। 27 से 29 हो गया है। तो हम कैसे इसको रिलेट करेंगे? देखिए, जेंडर गैप या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति हमारी थोड़ी अच्छी नहीं है ना? जिसके घर में पैसा है, उसके घर में लड़का-लड़की में फ़र्क क्यों होगा? तो जेंडर गैप या फिर जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों है? आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से। तो आर्थिक स्थिति खराब होगी तो फिर लड़का लड़की में फर्क करेगा ही आदमी। आर्थिक
आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से सब होता है। तो सबका कारण कौन है? पैसा है ना? आर्थिक स्थिति ऐसे, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ही तो लोग जेंडर गैप करते हैं। मतलब लड़का-लड़की में इतने सारे जो जनसंख्या में कमी है, ऐसे करके आपको रिलेट करना है। लोग लड़की नहीं चाहते हैं क्योंकि लड़की की मतलब पढ़ाई-लिखाई में खर्च है, फिर शादी करने में दहेज-वहेज हमारे यहाँ चलता है। तो ऐसे करके लोग लड़की को पसंद नहीं करते हैं, तो लड़कियों को मार देते हैं, तो जेंडर गैप होगा ही। तो ऐसे आप रिलेट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि इसका जारीकर्ता कौन था? तो विश्व आर्थिक मंच। ये जेंडर गैप क्यों है? इसका कारण क्या है? तो आर्थिक है, यानी कि जो आर्थिक कारण है, ये इसी से जेंडर गैप बढ़ रहा है। अच्छा, 140 हर कोई छी-छी करता है लड़की को, ठीक है? 140 अच्छा, आइसलैंड, आइसलैंड शीर्ष पे था और हाँ, एक साथ दोनों को इसको कैसे हम रिलेट करेंगे एक साथ दोनों को? हुँ, जब जेंडर गैप खत्म करना चाहते हैं तो एक साथ दोनों को हर चीज़ प्रोवाइड कीजिए, हर फैसिलिटी दीजिए, एक साथ दोनों को। एक साथ दोनों, एक साथ दोनों को। दोनों, नौ, 2 एक साथ हो गया, एक साथ। अच्छा, एक साथ एक, है ना? तो एक साथ दोनों को हर चीज़ प्रोवाइड कीजिए, तो जेंडर गैप खत्म हो जाएगा, ऐसे करके आप रिलेट करेंगे। या फिर देखिए इससे बेहतर होगा क्योंकि 7 से मुझे लग रहा है कि कहीं 7 है ना तो आप 7 के साथ चले जाएँगे, 7 लिख देंगे। देखिए, एक पेरेंट्स अपने दोनों बच्चों को, लड़का-लड़की दोनों में कोई फ़र्क करे ही नहीं, समान मतलब एक ही स्कूल में भेजे, एक ही तरह का खाना दे, एक ही तरह का कपड़ा दे, एक ही तरह का फैसिलिटी दे, तो फिर जेंडर गैप खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक जो लोग ऐसा करेगा, तो फिर जो आस-पास के लोग हैं वो भी देखेंगे। फिर ऐसे ही तो होता है ना? तो जिस भी चीज़ की कहते हैं ना कि जो भी आप सुधारना चाहते हैं समाज में, उसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। तो ग्लोबल जेंडर गैप अगर खत्म करना चाहते हैं, एक माँ-बाप को एक माँ-बाप को क्या करना होगा? एक माँ-बाप को माँ-बाप को अपने दोनों बच्चों में दोनों बच्चों में फ़र्क नहीं करना होगा, नहीं करना होगा, है ना? 2 यानी कि 2, 9 और 1 माँ-बाप है ना तो 1, 2, 9, 1, 2, 9 हो गया आपका, 1, 2, 9। एक माँ-बाप अपने दोनों बच्चों में मतलब लड़का-लड़की दोनों में कोई फ़र्क नहीं करेगा तो जेंडर गैप खत्म हो जाएगा धीरे-धीरे, ठीक है? चलिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें 2024 तो येल यूनिवर्सिटी अमेरिका इसको जारी किया 180 देश इसमें थे और यहाँ पे एस्टोनिया जो है नंबर 1 था और शीर्ष पे था 176 देशों जगह। एक साथ छोड़ना पड़ेगा, हम क्या करेंगे? अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक साथ हमें छोड़ना पड़ेगा। एस्टोनिया, एस्टोनिया जो है मतलब एक ही टोन में, एक ही आवाज़ में एक ही टोन में, एक ही आवाज़ में हमें ये बोलना होगा, ये नारा देना होगा कि भाई हम छोड़ रहे हैं लग्ज़रियस लाइफ़ को, एक साथ छोड़ना होगा। इसको हम कैसे रिलेट किए थे? पहले भी किए थे ना? एक साथ छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। छोड़ना यानी कि 6, 7, 1 ठीक है? तो एक साथ छोड़ना होगा हमें लग्ज़रियस लाइफ़ को, तभी जाके और एक टोन में हमें बोलना होगा कि भाई हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, हम आज से लग्ज़रियस लाइफ़ को छोड़ रहे हैं। तो एक साथ हमें छोड़ना होगा। पर्यावरण तभी हमारा बच सकता है। येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में ये ने इसको जारी किया है, तभी हम जाके जब पर्यावरण सुधरेगा तो हेल्थ सुधरेगा, तभी हम जाके 80 वर्ष की ज़िंदगी जी पाएँगे। ठीक है? चलिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी किया तो ये इकोनॉमिक्स और पीस जिस घर में मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, पैसा नहीं होता है ना? पैसे की कमी होती है उसी घर में तो किच-किच होता है, झगड़ा-वगड़ा होता है, मतलब शांति का अभाव होता है। उसी घर में झगड़ा लड़ाई होगा, शांति होगा। तो पैसा रहेगा तो हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी, फिर लड़ाई-झगड़ा किस बात की? तो शांति भंग क्यों होता है? जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है किसी घर की, तभी। तो ये इंस्टीट्यूट आप रिलेट कर लेंगे यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाएगा। 163 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। आइसलैंड जो है नंबर 1 था और 116वाँ रैंक है भारत का। 116वाँ रैंक है भारत का 2.319 स्कोर के साथ। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कैसे रिलेट करेंगे आप? और ये जो संस्था जारी करने वाली है ये तो आपको याद हो गया। देखिए, शांति चाहते हैं तो अगर 2 देश जैसे रसिया, यूक्रेन भिड़ा हुआ है
किसी एक को सुलह करने के लिए आगे बढ़ना होगा। किसी एक देश को किसी एक देश को सुलह करने के लिए आगे आना होगा। आगे आना होगा। सुलह मतलब यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको दिख जाएगा। सुलह मतलब सुलह मतलब 16 और किसी एक यानी कि एक एक और ये आपका 16 मिलके क्या बन गया? एक एक 16। ठीक है, एक एक 16 बन गया। तो किसी एक देश को सुलह करने के लिए कि चलो भाई मिलके हम सुलह कर लेते हैं, झगड़ा खत्म करते हैं, या फिर दो लोग के बीच में झगड़ा है तो किसी एक को सुलह करने के लिए आगे तो आना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका 116 याद हो जाएगा, तभी शांति स्थापित हुआ। अगला है यहाँ पे यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 119 देश इसमें सम्मिलित थे, शीर्ष पे अमेरिका था और 39 भारत का रैंक था। 2021 में ये 24वें रैंक पे, सॉरी 54वें रैंक पर था। देखिए, यात्रा और पर्यटन, अगर आप सोच रहे हैं यात्रा करने के लिए, पर्यटन करने के लिए, कहीं घूमना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा भाई, पैसा वैसा तो रख लीजिए। रुपए का मजबूती होना चाहिए। क्या चाहिए? रुपया चाहिए। रुपया चाहिए। घूमना है पर्यटन के लिए, रुपया चाहिए। पर्यटन के जैसे ही विचार आया तो क्या चाहिए आपको? रुपया चाहिए। पर्यटन इक्वल टू रुपया। ठीक है, 119 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। और पर्यटन वर्यटन का सपना कौन देखना है? घूमने का सपना कौन देखता है? यात्रा का सपना कौन देखता है? यात्रा अमीर लोग करते हैं। अमीर लोग करते हैं ना यात्रा, अमीर लोग करते हैं। अमेरिका हो गया। अच्छा, अब यात्रा करने के लिए आदमी को तीन ही तो मुख्य साधन है। तीन साधन है, आप देखेंगे तीन साधन है। कौन-कौन सा? या तो बस से करेगा कोई, थोड़ी कम दूरी है तो बस से करेगा। जैसे मान लीजिए कुंभ जाना है, महाकुंभ जाना है ना, अभी चल रहा है तो हर कोई जा रहा है तो महाकुंभ। अगर उसी शहर का आदमी है तो बस से जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, यूपी में ही दूसरे जिले से है, तो वो क्या करेगा? ट्रेन ले लेगा, ट्रेन ले लेगा, है ना? और नहीं तो फिर क्या करेगा? उसको वायुयान से जाना पड़ेगा, वायुयान से जाना पड़ेगा। तो या तो उसी शहर के हैं तो बस ले लीजिए, दूसरे शहर के हैं या दूसरे जिले के हैं तो ट्रेन ले लीजिए, उससे फास्ट जाना है तो। और सबसे फास्ट जाना है तो वायुयान ले लीजिए, जहाज ले लीजिए, है ना? फ्लाइट की टिकट ले लीजिए। तो यात्रा के लिए तीनों में से कोई एक साधन लेना पड़ेगा। तीनों, तीनों, यहाँ देखिए, तीनों यानी कि 3 9, 3 9, 3, ये हो गया 9। तीनों में से कोई एक साधन चुनना पड़ेगा, तभी तो आप यात्रा करेंगे ना। तीनों में से कोई एक साधन चुन लीजिएगा। नेक्स्ट आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 रिपोर्ट रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ये जो प्रेस वाले होते हैं ना, इनके लिए कोई बॉर्डर नहीं होता है। आप देखेंगे कि हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं, हर जगह इनको जाने की अनुमति होती है। तो इनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है, विदाउट बॉर्डर। ठीक है, तो ये तो आप मतलब रिलेट कर लेंगे यहाँ से। 180 देश इसमें हिस्सा लिए, सम्मिलित हुए थे। नॉर्वे, और ये किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, इनको किसी भी रास्ते पे जाने में वो नहीं है, रोक टोक नहीं है। तो नॉर्वे, वे यानी कि रास्ता, किसी भी तरीके से ये जा सकते हैं। तो प्रेस वाले किसी भी तरीके से जा सकते हैं। इन पे इनके लिए कोई बॉर्डर ऑर्डर का मायने नहीं रखता है, मतलब प्रतिबंध जैसा कोई चीज़ नहीं है, किसी भी जगह पे जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता। अब हम थोड़ा प्रेस को कैसे करेंगे? ये जो नेशनल प्रेस वाले हैं ना, मतलब जो हमारे क्या कहते हैं, नेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया जो है हमारी, वो एकदम पनौती है। पनौती, पौ से 5, 9 से 9, 9 दिख रहा है आपको? पनौती है। क्योंकि किसी एक घटना में अगर कोई नेशनल मीडिया पहुँच गई ना, तो वो क्या करेगी कि किसी एक पक्ष का ही वो मतलब अच्छा दिखाएगी, किसी एक पक्ष को ही, क्योंकि वो पैसा ले लेगी। जैसे कांग्रेस अगर फंडिंग करती है, तो बस कांग्रेस को ही बढ़िया-बढ़िया दिखाएगा। अगर भाजपा करती है, तो भाजपा को ही दिखाएगा, या फिर कोई भी दूसरा मुद्दा है जो पैसा दे दिया, उसी को दिखाएगा, नेशनल मीडिया। लेकिन जो आजकल देखेंगे आपके छोटे-मोटे जो यूट्यूबर्स हैं, वो वो एकदम एक्चुअल चीज़ दिखाते हैं। तो जो नेशनल मीडिया अगर कहीं पहुँच गई ना, तो किसी एक का पक्ष लेती है, एक का ही पक्ष लेती है, एक का पक्ष दिखाएगी, एक का पक्ष दिखाएगी, क्योंकि वो पनौती हो गई है। तो कहीं भी नेशनल मीडिया किसी भी घटना में पहुँच गई, तो समझ लीजिए वो घटना जो है पनौती हो गया। नेशनल मीडिया पहुँची तो समझ लीजिए कि पनौती हो गया। तो पनौती में आपको 5 9 दिख जाएगा, 1, ठीक है? 1 5 9। और वैसे भी जब
3 डिजिट का कोई भी रैंकिंग है ना तो उसमें 2 डिजिट देगा नहीं, है ना? तो आपको ऐसे ध्यान रखना है 159 हो जाएगा इसमें, भारत का रैंक। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, पहला साइबर क्राइम है, याद रखिएगा, पहला साइबर क्राइम है। पहला साइबर क्राइम 2000 क्राइम इंडेक्स 2024 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में इसको जारी किया गया है, याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड। 97 देश, मतलब 100 में 3 देश बस कम थे, 3 आ जाते तो 100 पूरा ही हो जाता। तो साइबर में 100 नहीं थे, साइबर में 100 देश नहीं थे, साइबर में 100 देश नहीं थे, तो ये आपको हिंट मिल जाएगा। साइबर में 100 नहीं थे बल्कि 3 कम थे वहां पे। तो पहला साइबर क्राइम और इंडेक्स 2024 जारी कौन किया? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से नेतृत्व में जारी हुआ। 97 देश सम्मिलित हुए थे। रूस रूस जो है शीर्ष पे था साइबर क्राइम के मामले में। और देखिए, ये जो साइबर क्राइम वाले पकड़ा जाते हैं तो इनकी दस्ता बिगाड़ देती है पुलिस, दस्ता बिगाड़ देती है पुलिस। इनकी इनकी दस्ता बिगाड़ देती है, दस्ता बिगाड़ इनकी दस्ता जो है ना बिगाड़ देती है पुलिस मार मार के। तो ये साइबर क्राइम वाले ना बड़ी डरते हैं कि कहीं फंस ना जाए हम, फंस गए तो फिर दस्ता बिगाड़ देती है। लिख देती हूँ यहाँ पे, कहीं पीडीएफ रहे ना तो पीडीएफ में आपको ध्यान आएगा। इनकी दस्ता बिगाड़ देती है कौन? पुलिस। पुलिस जो है ना साइबर क्राइम वाले को, साइबर क्राइम वाले की दस्ता बिगाड़ देती है। ठीक है, तो दस्ता से आपको 10 याद आ जाएगा। चलिए मिलान कीजिए आप यहाँ पे। यात्रा और पर्यटन, तो यात्रा के लिए भाई कौन करता है यात्रा? तो पहले तो अमीर आदमी करेगा, अमीर आदमी करेगा यात्रा, ठीक है। अच्छा, जब सोच ही लिए हैं तो भाई तीनों में से कोई एक ही तो आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा। तीनों में से कोई एक साधन, तीनों में से कोई एक साधन, तीनों दिख रहा है आपको? तीनों मतलब बस ले लीजिए, ट्रेन ले लीजिए या फिर आप फ्लाइट ले लीजिए। तो कहाँ दिख रहा है आपको? तीनों। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप, जेंडर गैप कैसे होगा भाई? जेंडर गैप को कैसे मिटा सकते हैं? तो एक माँ बाप अपने दोनों बच्चों के बीच में अंतर करना छोड़ दें तो गैप मिट जाएगा। माँ बाप अपने दोनों बच्चों के बीच में, दोनों बच्चों के बीच में, माँ बाप दोनों बच्चों के बीच में, एक माँ बाप ना, एक माँ बाप दोनों बच्चों के बीच अंतर करना छोड़ दें, अंतर करना छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? गैप मिट जाएगा, गैप समाप्त, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पर्यावरण प्रदर्शन, पर्यावरण, पर्यावरण क्या होगा? पर्यावरण, पर्यावरण के लिए एक साथ लग्जरियस लाइफ छोड़ना पड़ेगा। तो एक साथ छोड़ना पड़ेगा लग्जरियस लाइफ। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई से बनी हुई चीजें कैसी होती है? बेहतर होती है। 72 दिख रहा है कहीं आपको? बेहतर होती हैं। पहला साइबर क्राइम है, तो अगर इसमें क्रिमिनल पकड़ा जाते हैं, साइबर क्राइम वाले पकड़ा जाते हैं, क्रिमिनल पकड़ा जाते हैं साइबर क्राइम करते हुए, तो उनकी दस्ता बिगाड़ देती है पुलिस। क्या करती है? दस्ता बिगाड़ देती है, दस्ता। वैश्विक शांति चाहते हैं तो किसी एक को तो सुलह करना पड़ेगा, तो सुलह कर लो भाई, किसी एक को सुलह करना पड़ेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस वाले क्या करते हैं? नेशनल प्रेस वाले पहुंच गए तो समझ लो पनौती हो जाएगा। पनौती 5-9, 5-9 पनौती। हेल ले भाई साहब, मेरा पासपोर्ट ना बहुत तगड़ा है, बहुत मजबूत है, ठीक है। तो 82 राशि खर्चा किया है हमने। क्या किया है? राशि खर्च किया है, राशि खर्च किया है, बड़ा राशि, बड़ा राशि खर्च किया है। सब हो गया। चलिए, बस 2 स्लाइड है, अब 2 स्लाइड के बाद आपका खत्म। देखिए, ये लास्ट है। चलिए इसका करिए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, यूरन इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। सम्मिलित देश की संख्या नहीं दी हुई है। अमेरिका शीर्ष पे है और तीसरा भारत है रैंक। यूनिकॉर्न यहाँ पे दिख रहा है, कॉर्न यानी कि कान, कान। और कान में क्या करते हैं? कान में तिनका। पढ़ा है अपने बचपन में वो कविता, कान में तिनका, नाक में तिनका, नीत कर नीत कर नीत कर नहीं कर, है ना? पहले क्लास में था शायद। कान में तिनका, नाक में तिनका, नित कर, ऐसे करके। तो कान में तिनका, तिनका, तिन दिख रहा है आपको? तिन का, मत कर,
तो कान में तिनका बहुत आदमी को होता है ना, कान का गंदगी निकालने के लिए कोई लेंगे, ऐसे कोई भी तिनका लेंगे और या फिर क्या अगरबत्ती का वो पीछे वाला डंडा ले लेंगे या फिर क्या कहते हैं माचिस वाला लेके निकालने लगते हैं कचरा। तो कान में तिनका नित कर, कान में तिनका नित कर मिल गया आपको, है ना। अच्छा, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न कंपनी सुना आपने? यूनिकॉर्न, तो यूनिकॉर्न कंपनी कैसी बनती है भाई? अमीर आदमी की। तो यूनिकॉर्न कंपनी कैसी किसकी होती है? कंपनी तो अमीर आदमी की होती है। चलिए, यूरेन इंस्टीट्यूट इसको जारी किया है, याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 की बात करें तो इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जो है जारी किया। 193 देश इसमें शामिल थे। स्विट्जरलैंड जो है नंबर 1 था, 134वां रैंक इंडिया का था, 0.644 स्कोर के साथ। तो देखिए, मानव अगर विकास करना चाहता है तो मानव अगर विकास करना चाहता है तो कैसे? मानव अगर विकास करना चाहता है तो एक दिन में 3-4 घंटे की पढ़ाई से नहीं होगा। कैसे करेंगे? 3-4 घंटे। चलिए ठीक है, 3-4 कर लेते हैं। तो अगर विकास करना चाहता है तो 3-4 घंटे की पढ़ाई से नहीं होगा भाई, 8-10 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे। तो 3-4 घंटे पढ़ाई से नहीं होगा, पढ़ाई से नहीं होगा, पढ़ाई नहीं। मतलब 8 घंटे की पढ़ाई चाहिए, 8 घंटे की पढ़ाई चाहिए तब जाके विकास होगा। मानव विकास करना चाहता है तो एक दिन में 3-4 घंटे नहीं बल्कि आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 6-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, डबल कर लीजिएगा, हो गया। विश्व खुशहाली इंडेक्स 2024 सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करता है। और यहाँ पे सतत विकास होगा जिसके घर में, मतलब सतत विकास होता जाएगा तो उसका घर तो खुशहाल रहेगा ही, खुशहाल होगा। सतत विकास होगा तो खुशहाल होगा ही। तो ये आपको जारी करता संस्था याद हो गया। 143 इसमें देश शामिल थे। फिनलैंड, फन फन करेगा, खुश है आदमी तो फन करेगा, मस्ती करेगा, फन करेगा, मस्ती करेगा, ठीक है। और खुशहाली के लिए, सतत विकास के लिए या खुशहाली के लिए क्या करना पड़ेगा इंसान को? मतलब जॉब है तो हर संडे को तो छुट्टी होता है, तो हफ्ते में आपको 4, एटलीस्ट 4 आपको संडे मतलब 4 छुट्टी आपको मिलेगा। तो क्या करना होगा आपको? 30-4 मतलब 4 संडे डे, मतलब 26 दिन आपको काम करना पड़ेगा। एक माह के, एक माह के 30-4 संडे बराबर 26 दिन काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना। 4 छुट्टी ले लीजिए, 4 छुट्टी को माइनस कर लीजिए, उसके बाद देखिए स्कोर भी इसका 4.054 था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको खुशहाल लाइफ हो, खुशहाल ज़िंदगी हो, खुशहाल फैमिली हो, तो सतत विकास करना पड़ेगा। सतत विकास के लिए आपको महीने का 1 महीने के 4 छुट्टी के अलावा 5वाँ छुट्टी आपको नहीं लेना चाहिए। 126 दिन काम करना होगा। 1 महीने के 26 दिन काम करना होगा। 1 माह के 26 दिन काम करना होगा। मतलब 1 माह के 1 माह के 26 दिन काम करना पड़ेगा। या फिर मज़दूरी करने वाले लोग से भी रिलेट कर सकते हैं कि 1 महीना के 26 दिन काम मिल गया तो भाई चलो भाई खुशहाल फैमिली रहेगा, सतत विकास करेगा। ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे फिर खत्म हो जाएगा। लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इसको जारी करता है। 193 देश इसमें शामिल थे। फिनलैंड नंबर 1 है, 108वां रैंक है भारत का। देखिए, लैंगिक को हम ऐसे लिंग से कर लेते हैं। शिवलिंग जो है, शिवलिंग, शिवलिंग। अब शिवलिंग पे हम क्या करते हैं? 108, 108, 108 बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, बेल पत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, शिवलिंग जब भी लैंगिक देखेंगे तो शिवलिंग हो जाएगा। शिवलिंग, शिवलिंग में भाई महिला हो या पुरुष उसमें कोई असमानता नहीं है। तो शिवलिंग में क्या है कि 108 आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, लड़का हो या लड़की। फिनलैंड, और 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे तो एकदम महादेव खुश हो जाएंगे, फिर आप जो चाहेंगे सब हो जाएगा। फिनलैंड, फनलैंड, फिनलैंड, फनलैंड, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विकास भी होगा आपका, फन करेंगे, विकास होगा, फन करेंगे, ऐसे करके रिलेट कीजिएगा तो ये चारों पॉइंट जो है आप रिलेट मतलब याद कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर
रैंकिंग 2024। अगर किसी का आपको ट्रिक अच्छा नहीं लग रहा हो, आपको लग रहा है कि और बेहतर हो सकता था, तो आपके दिमाग में अगर आइडिया आ रहा है, कुछ हिंट आ रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसको अगली बार में या फिर कभी किसी क्लास में बता दूँगी। चलिए, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024, ग्लोबल फायर पावर इसमें तो बताना ही नहीं है, मतलब ये जो जारी करने वाली संस्था है। 145 इसमें देश जो है शामिल थे, अमेरिका भी था। तो ग्लोबल फायर, फायर है, पुष्पा को क्या फ्लावर समझा है, फायर है फायर, तो भाई पुष्पा तो अमीर हो गया था। तो फायर का काम कौन करेगा? फायर का काम कौन करेगा? पावर। और यहाँ पे पावर दिख रहा है, तो पावर किसके पास होगा? अमीर के पास होगा ना। तो अमीर से आपको अमेरिका मिल जाएगा, अमीर से आपको अमेरिका के लिए हिंट मिल जाएगा। अमीर, पावर जिसके पास है, अमेरिका का पावर किसके पास है? पावर किसके पास है? अमेरिका के पास। अमेरिका, अमेरिका यानी कि अमीर, अमीर के पास होता है, ठीक है। और फायर है, फायर है, फोड़ देगा। फ से फायर, फ से फोड़, फ से फायर है ना, तो फोड़ देगा, फोड़ देगा, फोड़ देगा यानी कि फोर, फोर, फोर दिख रहा है आपको? फोर। तो फायर है, फायर फोड़ देगा किसी को भी, कहीं भी बम फोड़ देता है। अमेरिका कहीं भी बम फोड़ता है ना, बम फोड़ देता है कहीं पे, बम फोड़ता है अपना पावर दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए, पावर दिखाने हेतु, पावर दिखाने के लिए कहीं भी बम फोड़ देता है, ऐसे करके। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस, इसको जारी किया, यूएस की है। 55 देश इसमें शामिल थे। अमेरिका, बौद्धिक बुद्धि रहेगा वो आदमी अमीर बन ही जाएगा, पैसा कमा लेगा, नौकरी कर लेगा, पैसा कमा लेगा, बिजनेस कर लेगा। जिसके पास बुद्धि है वो अमीर एक दिन बन ही जाता है, बुद्धि है तो अमीर बन ही जाएगा बुद्धि से, बुद्धि से आदमी तो अमीर बन ही जाता है ना। जिसके पास बुद्धि है, पढ़ेगा लिखेगा, अमीर बन जाएगा। बुद्धि से आदमी अमीर बन जाता है, ठीक है। और बुद्धि से अमीर बनता है, तो क्या करना पड़ेगा? अमीर बनने के लिए 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी। तो इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना कि 50% जो है 50-50 हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ैक्ट अगर आंसर हमें नहीं पता होता है एग्ज़ाम में, मतलब बुद्धि रहेगा तभी तो आप अमीर बनेंगे। अमीर बनने के लिए आपको जॉब करना पड़ेगा। जॉब से पहले क्या होगा? आपको क्वेश्चन आंसर मतलब एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे? एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन है आपका, 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से कम पहले तो 2 आपको एलिमिनेट कर लेना होगा, तब जाके आप 50-50 करेंगे। हैं, तो मान लीजिए ये 2 ऑप्शन को काट देंगे, उसके बाद 2 के साथ आप 50-50 जा सकते हैं, 50-50 जा सकते हैं, है ना? हम तुक्का भी लगाते हैं तो कहते हैं ना, कम से कम 2 ऑप्शन आपको पता हो कि ये नहीं होगा, तब जाके हम बाकी 2 ऑप्शन के साथ 50-50 रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024, ये टॉम टॉम ट्रांसपेरेंसी आपको टॉ दिख रहा है, तो जारीकर्ता का नाम याद हो जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसको जारी किया। 387 देश इसमें हिस्सा लिए थे। लंदन जो है नंबर 1 था सबसे धीमा चलने वाले ट्रांसपोर्ट में। बेंगलुरु का स्थान जो है छठे नंबर पे है। तो इस तरीके से ट्रैफिक भाई जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ पे धीरे गाड़ी चलेगी, तो लंदन जो है ना वहाँ पे सबसे धीरे चलती है गाड़ी, और बेंगलुरु जो है छठे नंबर पे है। इस तरीके से आपका ये पूरा ही रैंकिंग 2024 का जो दिया हुआ है लूसेंट में, सॉरी स्पीडी में कवर हो गया। अच्छा, लूसेंट वाला प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा अगर आप लूसेंट जीके या फिर स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न यानी कि कान, कान में तिनका, तिनका, तिनका यानी कि 3 दिख रहा है आपको कहीं? 3, 3, 3, 3, 3 दिख गया। चलिए, टॉम टाउन, टॉम टाउन 6 हो जाएगा, बेंगलुरु, है ना? लंदन हो जाएगा सबसे नंबर 1, लंदन सबसे नंबर 1, यहाँ पे लंदन, लंदन सबसे धीमा, धीमा। चलिए, लैंगिक असमानता दूर करना चाहते हैं माँ-बाप, तो क्या करना पड़ेगा? लैंगिक समानता दूर करना चाहते हैं तो 100, सॉरी ये तो माँ-बाप से नहीं, हमने लैंगिक यानी कि लिंग से, शिवलिंग, शिवलिंग, तो शिवलिंग पे भाई लैंगिक असमानता नहीं है। यहाँ पे शिवलिंग पे हर कोई चढ़ाता है, लड़का हो या लड़की, महिला पुरुष कोई भी आपका क्या कर सकता है, 108 बेलपत्र चढ़ाएगा। मानव विकास करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? मानव विकास। चलिए, इसको हम थोड़ा सा लास्ट में करते हैं। ग्लोबल फायर, फायर है फोड़ देगा, फायर है तो फोड़ देगा। कहाँ दिख रहा है आपको? फोड़, फोड़ दिख रहा है, ठीक है। अमेरिका है ना, अमेरिका याद है आपको? अमेरिका रैंक
1 था। अमेरिका नंबर 1 था। यहाँ पे खुशहाली चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली जो है ना खुश रहे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? खुशहाल रहने के लिए आपको जॉब चाहिए? नहीं, खुशहाल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 126 दिन काम करना पड़ेगा। 126 दिन काम करना पड़ेगा, और बुद्धि है तो फिर आप जॉब ले लेंगे। कैसे? जॉब कैसे लेंगे भाई? आपको 4 आंसर नहीं पता है, 4 ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, 2 का पता है ना, तो 2 को एलिमिनेट कीजिए और 2 से 50-50 आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब जब गड़बड़ ऐसे होगा तो आप मैच करके मतलब कुछ को एलिमिनेट कर देंगे, और जो एक आपका बचेगा मानव विकास सूचकांक, बताइए मानव विकास सूचकांक के लिए कौन सा बचा? 1, 3, 4। अगर मानव विकास करना चाहता है तो उसको 3-4 घंटे नहीं, बल्कि उसको क्या करना पड़ेगा? 6-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप टेस्ट भी कर लिए। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो इसी तरीके से मैं कंटिन्यू रखूँगी। एक-एक टॉपिक हम कवर करते जाएँगे। साथ में हम मंथली और पूरे ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं करवा दूँगी आपको, और कोशिश करूँगा कि उसमें भी आपको कुछ हिंट दे दूँ ताकि आप याद कर लें। 100% का तो मंथली और एनुअल वाले में नहीं हो सकता, बट कुछ का मैं आपको ज़रूर करवा दूँगी जहाँ पे पॉसिबल होगा। तो इस सेशन को अगर यहाँ तक आप देख लिए हैं तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा।